अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। बंदा रोटी खाए ना खाए, ये बंदी तो समोसा खा जाती है। और समोसा कभी भी एक नहीं खाना, ये दूसरे समोसे के साथ बेवफाई है। दो समोसे हमेशा इकट्ठे करके खाने हैं। ये जनाब मैं खा रही थी समोसे, मैंने सोचा आप लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि जो है ना आप लोगों में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और आप मेरे साथ मार्केट घूम सकें। अच्छा जनाब, ये मैं गई थी अपने बेटे की वेस्ट कोट लेने के लिए, तो वहाँ फिर मैंने सोचा कि उस शॉप की भी वीडियो बना लूँ। आप सब वैसे तो इस शॉप को जानते ही होंगे जो लोग मुझे देखते हैं। ये है जनाब मिनी मार्ट, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो मुनासिब कीमत में मिल जाती है। ये जनाब शर्ट्स थी और साथ निकर्स थी बच्चों की। ये 1 से 2 साल, 2 से 4 साल और 4 से 6 साल के बच्चों की शर्ट्स थी। यहाँ पे ये मैंने मुख्तलिफ निकलवा के देखी थी। साथ ही इनके जो है वो निकर्स भी थी। 1 से 4 साल तक का जो ये मुझे दिखा रहे थे, ये वाला ये 650 के थे ना, तो अच्छी रेंज थी इनकी। मतलब ये इंपोर्टेड जो थे वो 1600 की रेंज में थे। इसमें 3 पीस भी थे, मतलब ऊपर जैकेट थी, नीचे हाफ फुल स्लीव्स या हाफ स्लीव शर्ट थी और साथ इसके निकर थी। एक निकर मैंने वैसे निकलवा के भी रख ली थी, ये देखें ज़रा, इस टाइप की निकर्स थी और ये थे। और ये जो ये इंपोर्टेड थे ये 1600 तक की रेंज में थे, ठीक है। तो अच्छी रेंज थी, मुनासिब रेंज थी। मतलब आपको पता है कि फिर इंपोर्टेड चीज़ें तो इसी तरह मिलती हैं, जो पहनाते हैं उनको तो पता ही होगा। और आपको पता है कि ख़वातीन अगर एक चीज़ देखने के लिए खड़ी हो जाएं तो फिर वो निकलवाती जाती हैं, पावें लेना कख ना होवे। मैंने भी इनमें से लेना कुछ नहीं था, लेकिन मुझे पसंद आ रहे थे, अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना रही हूँ तो मैं देखती जाती हूँ। जब वो भाई निकाल के दिखा रहे हैं, इनकी डीलिंग बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी भी शॉप में जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। लोग जो होते हैं वो अपनी रेजेस छोड़ते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, जो कि उस माहौल में एक क्रिएट कर देती हैं, एक माहौल बना देती हैं उस जगह का जहाँ पे वो लोग खड़े होते। तो बड़े पॉजिटिव सी पर्सनैलिटीज़ थी जो लोग यहाँ पे शॉपकीपर्स थे। अच्छा जनाब, ये थी वेस्ट कोट। और वेस्ट कोट का ये था कि 1 से 4 साल तक की जो वेस्ट कोट थी उसकी जनाब प्राइस थी 650, ठीक है। 1 से 4 साल तक के बच्चे की ये जो हम देख रहे थे, ये वाली जो थी ये 650 में थी। और उसके बाद जो आती थी जनाब 5 से 12 साल तक की, वो थी 950 में। ये जो ग्रे हम देख रहे हैं ये वाली 950 रुपीज़ में थी और बहुत अच्छी थी। मैंने अपने बेटे की वैसे ब्लैक कलर में ली है, सिंपल ब्लैक में, तो वो मुझे मिली थी आई थिंक 650 में या 700 में, इतने में मिली है मुझे। ये जो हम देख रहे थे सारी वेस्ट कोट की कलेक्शन थी और कुछ इसमें इम्पोर्टेड भी थी। वो जो लास्ट में ग्रे सी लगी हुई थी वो आई थिंक 1500-1600 की थी, कुछ इस तरह से था। और ये सब इसमें वैसे फुल साइज़ की भी थी वेस्ट कोट्स। मेरे हस्बैंड जो है वो फुल साइज़ हैं तो ज़रा उनकी मुश्किल से मिलती है। एक बार मैं पहले लेने के लिए आई थी तो नहीं मिली थी और अब इनके पास ये थी। अच्छा जी, ये इनके पास कॉटन की फ्रॉक्स की एक बड़ी लंबी सारी कलेक्शन थी, यहाँ पे भी थी और ऊपर वाले पोर्शन में भी थी। वहाँ भी मैं आपको विजिट करवाऊंगी। फिर इसमें से कुछ मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने वो फिर निकलवा के देखी। मैंने कहा कि मुझे देखने वाले भी देख लें। एक तो ये होता है कि देखने से जो है ना वो चीज़ का आइडिया हो जाता है। आप कहीं भी किसी भी शहर में रहते हैं, आप मार्केट जाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इतने तक की चीज़ जो है वो इतनी की रेंज में मिल जाती है। अच्छा, ये कॉटन में फ्रॉक थी और इसके साथ कॉटन का ही ट्राउज़र था वाइट कलर का और साथ नेट का वाइट कलर का दुपट्टा था। और ये जो थी कॉटन की फ्रॉक, ये 5 से 15 साल तक के साइज़ में अवेलेबल थी। और इनका 5 से लेके 15 साल तक के प्राइस जो थे वो सेम थी और साइज़ अवेलेबल थे और रेट सेम था। मतलब एक ही कीमत में आपको मिल रही थी 5 से 15 साल तक की। ये लेमन जो कलर है ये भी, इसका भी यही हिसाब था। 2850 की रेंज में आपको 15 साल की बच्ची का भी 3 पीस मिल रहा था। मतलब जो कि मुझे बहुत सही लगा कि सिला सिलाया जाए वो 250 की रेंज में, और वो भी रेडीमेड कढ़ाई वाला। और ये जनाब कॉटन की कुछ इंपोर्टेड फ्रॉक्स थी जो कि मैं देख रही थी। लेमन कलर की जो थी वो 2600 की थी। 5 से 15 साल तक की ये कॉटन की इंपोर्टेड फ्रॉक्स थी। वाइट फ्लोरी फ्रॉक जो थी ये वाली, ये 1500 की थी और बहुत खूबसूरत थी, बहुत बहुत खूबसूरत थी। यकीन करें ये वीडियो में नहीं लग रही थी, फ्लेयर इसका अच्छा खासा था। स्काई ब्लू का भी ये चिकन करी में थी थोड़ी सी और बहुत डिसेंट सी थी, एलिगेंट सी थी, बड़ी प्यारी सी थी। तो जो है ना इसका भी फ्लेयर अच्छा खासा था और ये भी जस्ट 1500 की थी। उसके बाद जनाब ये नन्हे मुन्ने बच्चों के कपड़े थे, नन्ही मुन्नी बच्चियों के 1 साल तक की थी, 1 से 2 साल तक की बच्चियों की ये थे कपड़े। और ये फैशन स्टाइल का ड्रेस था, येलो और ब्लू जो है ये 800 का था। इसकी जीन्स की निकर थी और येलो कलर की इसकी शर्ट थी। अच्छा, ये पिंक जो था ये टाइट्स वाला, ये 550 का था। और ये वाला भी जो है ना, ये सारे तकरीबन इसी रेंज के अंदर थे।
यहाँ पे मैंने वीडियो की लगवा दी थी जनाब दौड़ें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मुझे दिखाई थी, तो इतनी ज़्यादा वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा जनाब, ये जो वाइट और ब्लैक जो था, ये जीन्स की मानो वाली जो ये जीन्स की टाइट्स थी और बड़ी प्यारी सी इसकी थी, ये जनाब मिल रहा था 750 में। इसके साथ जो पिंक शरारा सूट था वो मिल रहा था 1900 में। ये कॉटन का था, अंगरखा स्टाइल में था, साथ शरारा था। और इसके साथ जो रेड और वाइट वाला मिल रहा था ये 1750 में था। और जनाब इनके पास फीडर भी थे। आपको पता है किसी भी शॉप पे चल जाओ मुझे फीडर्स तो दिख ही जाते हैं। ये जनाब इंपोर्टेड बच्चों के जूते थे, लेकिन ये बस इसी साइज़ में अवेलेबल थे। पहले इनके पास बच्चियों के भी थे इसी साइज़ में, लेकिन अब जो है वो सिर्फ बच्चों के पड़े हुए थे। ये इंपोर्टेड रेड और वाइट जो फ्रॉक थी ये 1750 की थी। इसी रेंज में ये पिंक कलर की भी थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। ये पिंक वाली तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, मतलब पता लगता है कुछ पहना हुआ है आपने। ये जनाब इनके पास टाइट्स के लिए शेड पैड भी था, आप उसमें से शेड अपना जो है वो मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। ये देसी कॉटन की टाइट्स थी, नॉर्मल रेंज थी और इसका स्ट्रेचेबल थी ये। और ये जीन्स के साथ पहनने के लिए सिंगल शर्ट्स मिल रही थी 700 तक की प्राइस में, 600 से 700 तक की प्राइस में। मेरी बच्ची की तो काफ़ी सारी जीन्स पड़ी होती हैं, तो मैं इस तरह शर्ट्स लेके साथ गर्मियों तो सितंबर अक्टूबर जो ठंडा मीठा मौसम होता है ना उसमें पहना लेती हूँ। अच्छा जनाब, ये बॉयज़ की शर्ट्स थी, जो शर्ट्स थी बॉयज़ की वो थी 850 से 1150 तक की। ये जो शर्ट्स नज़र आ रही हैं आपको, और खूबसूरत प्रिंट थे और काफ़ी सारे प्रिंट्स थे, तो मैंने ज़्यादा निकलवाए नहीं थे। और जो टी शर्ट्स थी ये 700 से लेकर 1500 तक की रेंज में थी, और ये साइज़ के हिसाब से फिर जो है ना प्राइस बढ़ जाती है। अदरवाइज़ ये 700 की प्राइस में भी मिल रही थी यहाँ से, और अच्छी थी। और ये जो बेबी की कैप्स थी, नन्हे मुन्ने बेबीज़ की, प्यारे प्यारे बच्चों की छोटी छोटी कैप्स थी, ये 330 से लेकर 650 तक की थी। जो बड़े बॉयज़ की कैप्स थी वो 680 तक की प्राइस में थी, और जो नन्हे मुन्ने बच्चों की थी वो 350 330 तक की प्राइस में थी। और आपको पता है जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता जाता है। अच्छा, ये छोटे बच्चों को लगाने के लिए ग्लेज़ थे, क्योंकि बेल्ट उनको नहीं लगाई जाती तो ग्लेज़ लगा दिए जाते हैं। ये बोज थी काफ़ी डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट डिज़ाइन। और ये पॉकेट स्क्वायर्स भी मिल रहे थे कोट की पॉकेट में डालने के लिए, ये 3 पीस की पॉकेट में डालने के लिए। दूल्हे लोग लगाते हैं, दूल्हे के फ्रेंड्स लगाते हैं, छोटे बच्चे लगाते हैं। ये पॉकेट स्क्वायर्स भी हर उसमें साइज़ में अवेलेबल थी। और मेरा ये कहना है कि भाई इससे पहले कि लोग आपको टोपी करवा जाएं, टोपी करवाना कहते हैं धोखा देने को या घुमाटी देने को, तो इससे पहले कि लोग आपको टोपी करवाएं, आएँ अच्छी सी कैप खरीदें, सर पे रखें और जो है ना खुद टोपी लेकर पहन लें। लोगों के टोपी करवाने से बच जाएंगे आप। अच्छा, इनके पास जो है ना बेल्ट्स भी थी, स्कूल बेल्ट्स भी थी, मतलब बड़े लड़कों के लगाने वाली भी थी, जेंट्स के लगाने वाली भी थी, हर तरह की बेल्ट्स अवेलेबल थी। मैं अपने स्कूल की बच्चों की बेल्ट्स जो हैं वो यहीं से लेती हूँ, और मुझे आई थिंक 80 की एक मिली थी रुपीज़, 80 की एक मिली थी मुझे, और काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, ये अलकरम के सूट्स थे इनके पास और हर साइज़ में थे, और इनकी कीमत जो होती है वो एज के हिसाब से होती है। जिस साइज़ का आप सूट लेंगे उसके हिसाब से कीमत होती है। कढ़ाई वाले भी थे और सिंपल भी थे, ब्लैक में भी थे। काले रंग दा ज़माना कभी होगा ना पुराना, तो काला रंग जो है ना वो उसके सूट भी थे, ऑफ वाइट में भी थे और कैमल में भी थे। इनके पास वैसे यही 4 कलर्स फ़िलहाल जो है वो अवेलेबल थे। और साथ जनाब इनका एक पोर्शन जो है वो ऊपर भी है। इनके पास बच्चों के सॉक्स भी हैं, बड़ों के सॉक्स भी हैं, स्कूल गोइंग भी सॉक्स हैं। तो इनका एक पोर्शन ऊपर है जिसमें थे जनाब रेडीमेड फ्रॉक्स, और मेरी बेटी के लिए मुझे चाहिए था 1 अदद रेडीमेड फ्रॉक। वो भी मैंने यहाँ से बाय किया है। मैंने लिया है पीच कलर में, जो कि मैं आपको बताऊंगी भी कि मैंने कौन सा वाला लिया है, और किसी वीडियो में आपको वो पहने हुए दिख भी जाएगी। और ये मैं आपको वैसे एक ओवरव्यू दे रही थी इनके ऊपर वाले पोर्शन का, कि कोट हैं, जैकेट्स हैं, फ्रॉक्स हैं, स्कूल यूनिफॉर्म, हर चीज़ इनके पास है। अच्छा, ये पिंक कलर का जो फ्रॉक था ये था 4 से 5 साल की बच्ची का, और ये था 2870 का, 2870 का ये फ़्रॉक था, और बड़ा खूबसूरत था। और ये जो है ना 4 से लेके 12 साल तक की बच्ची के जो फ्रॉक्स होते हैं उनका सेम रेट था। ये मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी बात कि भाई फ्रॉक्स के सेम रेट होते हैं। अच्छा, ये जनाब बहुत शानदार था, इसका फ्लेयर इतना बड़ा था ना कि मैं इसको दूसरी साइड से पकड़ के अगर आपको दिखाती ना, अगर मेरे पास कोई कैमरा मैन अवेलेबल होता तो आप देखते, बहुत खूबसूरत फ्रॉक था। और ये फ्रॉक जो था ना ये था 3750 का। अच्छा, ये जो मेहंदी फ्रॉक था ये 12 से लेके और 18 से 20 साल की बच्चियां पहन सकती हैं। बहुत खूबसूरत था, बहुत फ्लेयरी था, और इसके गले पे बड़ा खूबसूरत सा कढ़ाई हुई थी। ये 5300 का था। ये मैं आपको दिखा रही थी कि इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब सब कुछ जो आपको चाहिए एक छत के नीचे आपको मिल रहा है। ये प्रिंस कोट था, और ये प्रिंस कोट तकरीबन था 3000 का। उसके बाद अलकरम के छोटे बच्चों के भी स्टिच ड्रेस मिल रहे थे विद वेस्ट कोट। ठीक है, ये मैंने लास्ट में देखे थे, मैं अपने बेटे की वेस्ट कोट ले चुकी थी और ड्रेसेस में सिलवा चुकी हूँ। अच्छा, ये ग्रे बहुत
नाइस सूट था ये ना, बहुत ही खूबसूरत शानदार सा था और ये आई थिंक 3200 का था। और 2 से 9 साल के बच्चे के जो है वो 1770 की फ्रॉक भी जो है ना वो भी मिल रही थी। ये वाली जो 1 साल के बच्चे से लेके और जो है ना ये बड़े बच्चों तक की 1770 की। ये थे जनाब इनकी दुकान का बाहर का व्यू और ये इनका एड्रेस और नंबर। अगर आपको समझ नहीं आ रही ये कहाँ पर है तो आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे तो कैंट का बाज़ार छोटा सा आपको मिल जाएगी आराम से। अच्छा कि मैं बाहर निकली तो मुझे नज़र आया इस्लाह गैसू, मैंने सोचा देख लें, उर्दू है जिसका नाम उसे जानते हैं लोग सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है। पर मुझे साथ ये भी याद आया कि इसी उर्दू का और इसी मीठी ज़ुबान का लुटिया डुबोने का जो है वो काम हमारे खैर से क्या हो गया है हमारे क्या कहते हैं मीडिया इंडस्ट्री को, वो ये काम कर रहे हैं और शद्दोमत से कर रहे हैं। जैसे कि फवाद खान का एक नया ड्रामा आया है जनाब बरज़ख के नाम से, जिसने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दिया और हम इसको रियली जो है इसकी मजम्मत करते हैं। मैंने सोचा ये ना हो पाएगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद भी हूँ मैं और मैं उस चीज़ के बारे में जिक्र ना करूँ। जनाब ये ड्रामा जो है ये 18 साल से ऊपर के लोगों के देखने वाला था, जो कि नहीं बताया गया। इसकी गज वज के प्रमोशन की गई पाकिस्तान में, लेकिन इस बारे में नहीं बताया गया कि इसका टॉपिक क्या है। जनाब इसका टॉपिक है LGBTQ। जिनको नहीं पता मैं उनको बताती चलूँ कि मर्द का मर्द से ताल्लुक़, औरत का औरत से ताल्लुक़, मर्द का अपनी जो है वो जिन्स तब्दील करवा के खुद को औरत बना लेना, बच्चों के अंदर जो है वो सेक्स को प्रमोट करना, काला जादू, एलुमिनाटी, इस चीज़ के बारे में ये ड्रामा बनाया गया है और उसको बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करके दिखाया गया है। जिस चीज़ ने हर्ट किया है कि ये ड्रामा पाकिस्तान में बना है, इसका राइटर पाकिस्तानी, इसके अंदर काम करने वाले अदाकार पाकिस्तानी, इसको शूट जो है वो पाकिस्तान के अंदर किया गया है और इसको यूट्यूब पे ऐसे अपलोड बेमहार शूतर बेमुहार की तरह अपलोड कर दिया गया है, जो मर्जी इसको देखे। इसके ऊपर कोई डिस्क्लेमर नहीं आता कि किस उम्र के लोगों ने इसको देखना है और किस उम्र के लोगों ने इसको नहीं देखना है। और ये चीज़ जो है वो LGBTQ के प्रमोशन का बाइस बनती है। हम इस चीज़ को रियली कंडेम करते हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने हिस्से की शम्मा जलाती जाऊं ताकि कल को मैं ये ना सोचूं कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं किया। अगर आप लोगों की भी इस ड्रामे के बारे में यही राय है तो काइंडली आपने आकर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इसके बारे में कहाँ से सुना, आपको कहाँ से पता चला। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा। ये मैंने कैफे सजावल वालों की आपको स्वीट्स भी दिखा दिया, जो कि लास्ट टाइम नज़र नहीं आई थी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी मेरी और नहीं दिख पाई थी आप लोगों को। ये ना ये देखें ज़रा, पुराने ज़माने में बादशाह अपने नाम के सिक्के चलाते थे, इन्होंने मिठाई चला रखी है, कर लो गल। हैं जी, ये भी ठीक बात है। ये अपने वक्त के बादशाह खुद को समझ रहे होंगे। और जनाब क्या कहते हैं उसे अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।